बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 आज का हमारा मज़मून होगा उर्दू, और उर्दू में हमारा उन्वान है गज़ल। गज़ल हम आज करेंगे जिसके शायर हैं मीर तकी मीर। इससे पहले हमने आपको 3 नज़में करवा दी हैं जो हम करवा चुके हैं, बल्कि अब उसके बाद जो है हम आज से इंशाल्लाह गज़ल की बारी है। तो पहले ये बता दें आपको कि नज़्म और गज़ल में क्या फ़र्क है। नज़्म में जो है वो हर किस्म के मौजू होते हैं, जबकि गज़ल में सिर्फ इश्किया मौजू होते हैं या फिर औरतों के बारे में ज़्यादातर बातें की जाती हैं इसमें। तो अब जो है वो गज़ल शुरू करते हैं। गज़ल का हिस्सा, गज़ल का शेर नंबर 1 है। हस्ती अपनी ख़बाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हमारी ये ज़िंदगी, मफ़हूम है, हमारी ये ज़िंदगी पानी के एक बुलबुले की तरह है और ये दुनिया एक दिखावा और धोखा है। तो हस्ती अपने ख़बाब की सी है। ख़बाब मतलब हमारी जो हस्ती है वो ज़िंदगी को कहा गया है ख़बाब की सी, एक बुलबुले की मानंद। शराब, शराब कहते हैं दिखावा वगैरह। तो कहते हैं कि हमारी ये जो जिंदगी है वो पानी के एक बुलबुले की तरह है। बुलबुला क्या है? जो पानी पर बनता है और उसी वक्त फूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो कहते हैं इसी तरह हमारी जो जिंदगी है वो भी सेम बुलबुले की तरह है, और ये जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं ये एक दिखावा है, ये एक धोखा है, ये एक नुमाइश है। इस शेर में मीर तकी मीर जिंदगी की हकीकत को बयान करते हुए कहते हैं, हकीकत को, जिंदगी की सच्चाई को बयान करते हुए कहते हैं कि इंसानी जिंदगी जो है वो नापायदार है। नापायदार यानी कि मजबूत नहीं है। तो वो कहते हैं कि इंसानी जिंदगी जो है वो नापायदार है, वो ऐसी है जो कि हमेशा रहने वाली नहीं है। उसे हमेशा के लिए जो है इस दुनिया में रहना नहीं, उसे एक ना एक दिन खत्म होना है, और किसी भी सांस का कोई भरोसा नहीं है। यानी हम जो सांसें लेते हैं हम कभी भी नहीं कह सकते कि 1 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद हम कभी वो ले भी सकेंगे दोबारा या नहीं। तो जो सांस आती है वो दोबारा जो है वो हमें आ सकेगी या नहीं, या क्या हिसाब है हमारे जिंदा रहने का, हम उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानते। इंसानी जिंदगी बिल्कुल इसी तरह है, किसी भी सांस का कोई भरोसा नहीं, भरोसा यानी कि कोई एतमाद नहीं, कोई यकीन नहीं। इंसानी जिंदगी बिल्कुल इसी तरह है जैसे सतह आब पर कोई बुलबुला बने। सतह आब पर यानी कि पानी की सतह पर जो है वो कोई बुलबुला बने और आन की आन में खत्म हो जाए, आन की आन उसी लम्हे में जो है वो खत्म हो जाए। इंसान की जिंदगी भी एक बुलबुले की मानंद है, एक बुलबुले की तरह है। अगली सांस का पता नहीं कि वो कब आएगा या नहीं। बकौल शायर हवा के दोष पर रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। दोष पर, हवा के कंधे पर। वो कहते हैं हवा के कंधे पर जो है हम वो हैं जो हवा के कंधे पर चिराग की तरह हैं, और अगर बुझ जाते हैं तो हवा से शिकायतें कैसी। यानी कि अगर हम बुझ गए तो हमें हवा से शिकायतें करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसके कंधों पर सवार हैं। हम अपनी चंद रोजा जिंदगी में बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं, बड़े बुलंदो बांग, बड़े ऊंचे ऊंचे दावे करते हैं। मुस्तकबिल के लिए बहुत से मंसूबे बनाते हैं। मंसूबे यानी कि हिकमत अमली जो है, अपने मुस्तकबिल के लिए हम बहुत ज्यादा हिकमत अमली करते हैं। लेकिन जब अजल का बुलावा आ जाता है, अजल का यानी कि अल्लाह ताला की जात का जब बुलावा आता है तो सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं। सब दावे जो हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं जितने हमने मंसूबे बनाए होते हैं। शायर कहते हैं कि असल में ये दुनिया एक धोखा और दिखावा है। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। आखिरत की जिंदगी कौन सी होती है? आखिरत की जिंदगी वो है जो हमेशा रहने वाली है और वो कभी भी खत्म नहीं होगी। शायर कहते हैं कि हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे, यानी कि जितनी भी हमारी ख्वाहिशें होती हैं, जितने हमारे अरमान होते हैं, हम अपनी जिंदगी सिर्फ उसी के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे हाथ आखिर में कुछ भी नहीं आता। इसी तरह हम इस दुनिया की आसाइशों की खातिर खुद को हलकान कर देते हैं। हलकान कर देना, थका देना, यानी कि दुनिया की आसाइशों और सहूलतों की खातिर हम खुद को इतना थका देते हैं और मायूस हो जाते हैं। मायूस हो जाना, बिल्कुल ना उम्मीद हो जाना, क्योंकि ये दुनिया भी धोखा और दिखावा है। कहते हैं कि हम इस दुनिया की खातिर खुद को हलकान तो करते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है? आखिर में ये होता है कि हम मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया एक धोखा है। हम जितना भी इसके पीछे भागे कुछ हासिल नहीं। अब हम आते हैं शेर नंबर 2 की तरफ। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है।
महबूब के नाजुक होंठे की क्या तारीफ करूं कि वो फूल की पत्ती जैसे नरमो नाजुक हैं। शायर अपने महबूब के खद्दो हाल में तारीफ व तौसीफ, खद्दो हाल यानी कि उसके जो नक्शो निगार हैं उसकी तारीफ व तौसीफ में मगन है। मगन हो जाना, मसरूफ हो जाना। मीर तकी मीर अपने महबूब के होंठों को गुलाब की पत्ती से तशबीह दे रहे हैं। महबूब के होंठों को गुलाब की पत्ती से, यानी कि फूल की जो पत्तियां होती हैं, जो फूलों के साथ नाजुक सी पत्तियां होती हैं, तो वो कहते हैं कि वो अपने महबूब के होंठों को उन पत्तियों से तशबीह देना, किसी खूबी की मानंद किसी चीज को किसी दूसरे के साथ जो है वो उसके साथ जो है वो उसकी मानंद करार दे देना, किसी वस्फ से किसी खूबी की बिना पर एक चीज को दूसरे की मानंद करार दे देना। तो तशबीह देने का मतलब यही है। जिस तरह गुलाब के फूल की पत्ती नर्म और नाजुक और सुर्ख होती है, यानी कि जैसा गुलाब का फूल है, आपने उसे देखा होगा, वो कितना उसकी जो पत्ती है वो कितनी नर्म और नाजुक और कितनी सुर्ख होती है, उसमें नजाकत और बांगपन होता है। यानी कि नजाकत कहते हैं उसमें नाजुकी होती है, बांगपन होता है, जो है वो बांगपन भी नर्म और नाजुकी में ही आता है। इसी तरह मेरे महबूब के होंठ भी नर्म और नाजुक और सुर्खी लिए हुए। इस शेर का एक मतलब ये भी है कि शायर अपने महबूब को नरम गुफ्तार करार देता है। नरम गुफ्तार यानी कि बड़ी नरमी से गुफ्तगू करने वाला। तो वो कहते हैं कि नरम गुफ्तार जो है वो अपने महबूब को कहते हैं। शायर के कहने का मतलब ये कि लफ्जों की अदायगी हमारे होंठों की मरहूने मिन्नत है। मरहूने मिन्नत यानी कि एहसानमंद। अगर हम अपने जितने भी अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं, असल में वो सिर्फ और सिर्फ हमारे होंठों की वजह से ही है। हमारे होंठ जो है वो जैसे होंगे, वो कहता है जैसे हमारे होंठ होंगे वैसे ही हमारे मुंह से जो अल्फाज है वो ही निकलेंगे। तो वो कहता है कि मेरा महबूब जो है वो इसलिए नरम गुफ्तार है, इसलिए अच्छी गुफ्तगू करता है क्योंकि उसके जो होंठ हैं वही जो है वो नरमो नाजुक हैं, वो बड़ी सुर्खी लिए हुए हैं, उसमें बड़ी रंगीनियां हैं, और वो अपने महबूब के होंठों की खूबसूरती को अपने जो है वो नरम गुफ्तारी से तशबीह दे रहा है। मेरा महबूब जब बात करता है तो उसके अल्फाज मेरे कानों में रस घोलते हैं। रस घोलना यानी कि मीठी मिठास पैदा कर देना उसमें। तो वो कहते हैं कि जब वो बातें करता है तो उसके जो अल्फाज हैं वो एक मिठास पैदा करते हैं। उसकी बातें फूल की पत्तियों जैसी नरमो नाजुक हैं, और बातें कैसी हैं जैसे कि फूलों की पत्तियां नरमो नाजुक हैं, इसी तरह ही उसकी गुफ्तगू है। इनमें किसी किस्म की कोई तलखी शामिल नहीं। तलखी यानी कि उसके लहजे में कोई सख्ती नहीं है। तेरे रुखसारो गेसू को बता तशबीह क्यों कर दूं, ना है लाला में रंग ऐसा न सुंबल में बू ऐसी। तेरे रुखसार यानी कि ये जो गाल है, गेसू बालों को कहते हैं, तो वो कहते हैं तेरे रुखसारो गेसू को बता तशबीह क्यों कर दूं। तशबीह देना मैंने आपको बताया भी था कि किसी खूबी की बिना पर एक चीज को दूसरी की मानिंद करार दे देना। ना है लाला में रंग ऐसा, लाला ये भी एक फूल का नाम है जिसमें कोई दाग नहीं होता, यानी कि लोगों का कहना है रंग ऐसा है ना, रंग ऐसा न सुंबल में है बू ऐसी। सुंबल जो है वो भी जो है उसमें खुशबू जो है वो बहुत अच्छी होती है, तो वो कहता है कि ना ही उसमें सुंबल जैसी खुशबू है। अब आते हैं शेर नंबर 3 की तरफ। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। अपने दिल की आंख को दूसरी दुनिया के लिए खोल, क्योंकि यहाँ तो ख्वाब की सी कैफियत है। मीर तकी मीर का ये शेर हकीकत से करीब तर है। हकीकत यानी कि सच्चाई के बिल्कुल करीब है। मीर कहते हैं कि हम इस दुनिया में थोड़ी देर के लिए आते हैं। थोड़ी देर के लिए आना यानी कि हम इस दुनिया में जितनी भी जिंदगी गुजारते हैं वो हमारे लिए कुछ अरसा ही होती है, चाहे वो 50 हो, 60 हो या 70 साल, क्योंकि आखिरत के मुकाबले में वो जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। यहाँ आकर हम हाबे गफलत में पड़ जाते हैं। हाबे गफलत यानी कि किसी गहरी नींद में पड़ जाना। लेकिन यहाँ पर चूंकि दुनिया को हाबे गफलत कहा गया है, मतलब मिसाल ये दे रहे हैं कि यहाँ पर आकर हम इस तरह के ख्वाब देखते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गफलत में हमें डाल देते हैं। दूसरी दुनिया का हमें कोई फिक्र नहीं होता। दूसरी दुनिया कौन सी दुनिया है? दूसरी दुनिया आखिरत की दुनिया, आगे की दुनिया। तो वो कहते हैं कि हम इसी दुनिया के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें दूसरी दुनिया का कोई फिक्र नहीं होता। हालांकि हमारी दूसरी जिंदगी ही हमारी हकीकी जिंदगी है, और अगर हम देखें तो हमारी दूसरी जिंदगी हमारी सच्ची और हकीकी जिंदगी है। मौजूदा जिंदगी तो एक ख्वाब की तरह है। ख्वाब के बारे में कहा जाता है कि इसकी तबीर जो है वो उल्ट होती है, यानी कि अगर हकीकत में हम लोग देखें तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, बहुत से लोगों से ये सुना है कि ख्वाब की तबीर जो है वो उल्ट होती है। अगर कोई ख्वाब में देखे वो हंस रहा है तो तबीर बताने वाले बताएंगे कि वो जागने पर रोएगा। यानी कि अगर आप देखें कि ख्वाब में कोई हंस रहा है तो आप किसी से उसकी तबीर पूछे तो वो यही कहेगा कि जब वो जागेगा या उसकी जो तबीर है उसमें वो रोएगा, यानी कि अपनी असल जिंदगी में वो रोएगा। यही हाल इस दुनिया का है। अगर हम इस दुनिया में आकर ऐशो इश्शत में मगन रहेंगे
تو دوسری دنیا میں اس کا اجر ہمیں اچھا نہیں ملے گا۔ عیش و عشرت میں مگن رہنا کہ ہم لوگ اگر اس دنیا میں مکمل طور پر عیش سے عیاشی سے مصروف رہیں گے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں گے جو ہماری اگلی دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگا تو دوسری دنیا میں پھر ہمیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اس خواب کسی کیفیت سے نکل جانا چاہیے۔ اس خواب کسی کیفیت سے، کیفیت کہتے ہیں حالت کو، تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو حالت ہے ہماری، یہ جو خواب کسی حالت ہے، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے، یہ عارضی دنیا جو ہے، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے اور اپنی اصل دنیا کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اس دنیا کا دھیان کرنا چاہیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم شعر نمبر 4 کی طرف۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ مفہوم ہے اس کے، شاعر کہتے ہیں کہ میں بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر جا رہا ہوں کیونکہ میرے دل کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کا حال کہنے کے لیے بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہوں۔ محبوب کون؟ جو آپ کو پیارا ہوتا ہے، جو آپ کا عزیز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار اپنے دل کا حال کہنے کے لیے اسی کے در پر، یعنی کہ اس کے دروازے پر جاتا ہوں، اس سے اپنے دل کی حالت بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر شرم میرے مانے ہے۔ مانے کا مطلب ہے کہ مجھے منع کر دینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شرم ہے وہ اصل میں میرے آگے آ جاتی ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کہوں، اس لیے میں کچھ کہے بغیر ہی واپس آ جاتا ہوں۔ واپس آ کر دل اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے نہیں کہہ پاتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر زیادہ جو ہے وہ دل بے چین ہوتا ہے۔ پھر رخت سفر باندھتا ہوں، رخت سفر یعنی کہ سفر کے لیے نکل جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرا کام نہیں ہو پاتا تو میں اسی بے چینی میں جو ہے سفر کے لیے نکلتا ہوں اور پھر سے اپنے محبوب کی چوکھٹ پر یعنی کہ محبوب کے در پر، دروازے پر جاتا ہوں، مگر اپنا مدعا بیان کیے بغیر واپس لوٹ آتا ہوں۔ مدعا بیان کرنا، اپنی کہانی یا اپنے قصے کو بیان کیے بغیر میں واپس لوٹ آتا ہوں، یعنی کہ میں کچھ بھی نہیں اسے کہتا۔ میرا دل عجیب قسم کی بے چینی اور بے قراری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بے چینی، بے سکون ہو جانا، بے قراری بھی جو ہے وہ بے چینی کے معنوں میں ہی آ جاتا ہے، بے سکون ہو جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل عجیب قسم کی بے سکونی میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ پڑ جانا کسی چیز میں۔ میں حقائق دل اپنے صنم سے کہنا چاہتا ہوں۔ حقائق دل کیا ہے؟ یعنی کہ دل کی کہانی جو ہے، دل کا قصہ جو ہے وہ میں اپنے محبوب سے کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں پاتا۔ 100 باتیں کہنے کی ہیں پر ان کے روبرو ایک چپ نیچی نظر گویا ہے شرمائے ہوئے۔ 100 باتیں کہنے کی ہیں پر ان کے روبرو، یعنی کہ 100 باتیں جو ہیں جو میرے دل میں ہیں، لیکن جب میں ان کے سامنے جاتا ہوں، ان کے روبرو یعنی کہ جب میں ان کے سامنے جاتا ہوں ایک چپ، تو میں کیا ہو جاتا ہوں؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں، چپ ہو جاتا ہوں، نظریں میری نیچی ہو جاتی ہیں اور میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ مفہوم ہے اس کا، میں نے بات کی تو محبوب نے سن کر کہا کہ یہ آواز میرے محبوب میر کی سی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو میر ہیں وہ خود کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے بات کی، جب میری آواز جو ہے وہ میرے محبوب نے سنی تو اس نے کہا یہ تو مجھے میر کی سی معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ اس بارے میں انہوں نے یقین نہیں دلایا کہ یہ آواز میر کی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں میر کی سی معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ میر جیسی معلوم لگتی ہے۔ تشخیص کی، یہ شاعر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب کے دروازے پر پہنچا اور صدا لگائی، صدا لگانا آواز لگانا، تو میری آواز سن کر میرے محبوب نے کہا یہ آواز تو میرے عاشق زار کی سی لگتی ہے۔ عاشق زار کہتے ہیں کسی کا عاشق ہونا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے محبوب کی آواز ہے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب سے گلہ کرتے ہیں، گلہ مطلب شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کو میری آواز پہچاننے میں بھی تامل ہے، یعنی کہ وہ میری آواز پہچاننے سے بھی قاصر ہے، وہ انہیں یعنی کہ اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ یہ آواز میری ہے، حتیٰ کہ کہنے کو کیا تھے، وہ ان کے محبوب تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کی آواز صحیح سے سن نہیں سکتے تھے۔ میری آواز سن کر وہ شش و پنچ میں مبتلا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری آواز کو پہچان کر وہ جان بوجھ کر انجان بننا چاہتا ہے۔ شش و پنچ میں یعنی کہ کسی ایک خاص پریشانی میں جو ہے وہ میری آواز کو سن کر اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری آواز کو سن کر جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے وہ انجانے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان نے قصدن بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا۔ انہوں نے قصدن مطلب ارادتن، تو کہتے ہیں نالے یہاں پر دکھ درد کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرا جو دکھ درد ہے ارادتن انہوں نے سنا ہوگا، نہ سنا ہوگا اگر سنا ہوگا، یعنی کہ سنا تو ہے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رویے سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں نے سنا ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے کہ وہ میری آواز کی پہچان بھی بھول گیا ہے۔ بیگانہ ہو جانا، کسی سے انجان ہو جانا، تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا انجان ہو گیا کہ اسے میری آواز کی پہچان بھی نہیں ہے، اسے میری آواز میری تو لگتی ہے لیکن اس میں قطعیت نہیں ہے۔ قطعیت یعنی کہ حقیقت، کہتے ہیں میری آواز میری تو لگتی ہے لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے، بلکہ اسے پہچاننے میں ابہام پایا جاتا ہے۔
कतईयत कहते हैं ऐसे अमूर को जिसमें कोई शक व शुबा ना हो, और अबहाम कहते हैं ऐसे काम को जिसमें शक पैदा होता। तो वो कहते हैं कि उसे मेरी आवाज लगती तो है लेकिन मेरी आवाज है, इसमें कोई शक नहीं कि ये आवाज मेरी है, लेकिन उसे पहचानने में जो है वो शक हो रहा है। शायर कहता है कि मैं अपने महबूब की इसी बात पर परेशान हूं कि मैं बोलता हूं आवाज मेरी है लेकिन उसे क्यों इस बात पर शक है। अब आते हैं शेर नंबर 6 की तरफ। आतिशे गम में भुना शायद देर से बू कबाब किसी है। गम की आग इतनी शदीद है कि शायद मेरा दिल ही जल गया है, क्योंकि काफी देर तक मुझे कबाब के भुनने जैसी खुशबू आ रही है। गम की आग यानी कि गम की इतनी आग जो है उसके अंदर जल रही है, इतनी शदीद है कि उनका जो दिल है वही जल गया, और इतना जल गया कि ऐसे लग रहा है कि जैसे भुने हुए कबाब की, यानी कि एक कबाब को कितनी देर तक आप ऊपर रखें आग पर तो वो भुन भुन के इस कदर हो जाता है, इतना जल जाता है कि उसकी कितने फासले तक जो है वो उसकी बू जाती है। मीर तकी मीर का ये शेर हकीकत से बैद है। हकीकत यानी कि बैद मतलब दूर। वो कहते हैं कि हकीकत नहीं है इसमें। जाहिर है हकीकी जिंदगी में अभी आप देखें तो कभी भी किसी का दिल इतना नहीं जलता कि उसकी बू भी आती हो आपको। वो कहते हैं कि ये हकीकत से जो है वो करीब तर नहीं है, वो इससे दूर है। वो अपने शेर में अपने गम की शिद्दत को बयान कर रहे हैं। असल में वो जो अल्फाज कह रहे हैं, जो वो जुमले बयान कर रहे हैं, उसमें वो शिद्दत बयान कर रहे हैं कि मेरे गम की शिद्दत जो है वो इतनी है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई कबाब भून रहा हो, बल्कि भून क्या वो जल रहा हो। उनका कहना है कि मेरा गम बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, गम की तपिश मुझे जलाए दे रही है। गम की तपिश यानी कि गम की हालत जो है वो इस कदर है, गम की आग जो है वो इस कदर तेज है कि वो मुझे अंदर ही अंदर जला रही है, और मुझे ये महसूस हो गया है कि जैसे गम की इस आग में मेरा दिल भुन गया हो। जाहिर है किसी चीज को यानी कि एक कबाब को अगर आप कितनी देर तक चूल्हे पे रखें तो वो कबाब जो है वो भुन जाता है। इसी तरह वो कहते हैं कि इस गम में जो है वो मेरा दिल भुना जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई कबाब आग पर रखा हुआ है और कोई इसे भूल गया हो। तो ऐसे लग रहा है, कहते हैं मुझे अपना जो दिल है वो एक कबाब की तरह लग रहा है कि जैसे कोई कबाब आग पर रखकर भूल गया। इसी तरह मेरा भी जो दिल है वो भी गम की जो आग है उसमें भुना जा रहा है, और उसकी बू जो है वो इर्द गिर्द फैली जाती है। इस तरह मुझे भी अपने दिल के जलने की बू आती है। यहां मीर ने अपने दिल को कबाब से और गम की शिद्दत को आग से तशबीह दी है। यानी कि मीर ने कहा है कि मेरा दिल जो है वो कबाब की मानिंद है, और गम जो है वो इस तरह है जैसे आग की शिद्दत होती है, क्योंकि गम की शिद्दत ने इनके दिल को इस तरह जला दिया है जिस तरह आग कबाब को जलाती है। अब आते हैं हम शेर नंबर 7 की तरफ। मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मफहूम, शायर कहता है कि मेरे महबूब की आधी खुली और आधी बंद आंखों में ऐसी शोही और मस्ती है जैसे किसी ने शराब पी रखी हो। इसका तशरीह है मक्ते के। इस शेर में मीर तकी मीर अपने महबूब की आंखों की तारीफ करते हुए कहते हैं। तो प्लस मक्ता मैं आपको बता दूं, मक्ता गजल का वो आखिरी शेर होता है जिसमें शायर जो है वो अपना तखल्लुस बयान करता है। जैसे इस शेर में मैंने क्या पढ़ा था, मीर इन नीमबाज आंखों में, तो मीर जो है वो मीर तकी मीर का तखल्लुस है। तो जिस आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस लिखता है वो शेर जो है उस शेर को मक्ता कहते हैं। तो मक्ते के इस शेर में मीर तकी मीर अपने महबूब की आंखों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब की आधी बंद और खुली आंखें, यानी नशीली आंखें। नशीली आंखें कैसी होती हैं क्लास आपने देखी होंगी। नशीली आंखें होती हैं ना तो वो पूरी तरह से खुली होती हैं और ना वो पूरी तरह से बंद होती हैं, बल्कि आधी खुली और आधी बंद होती हैं। तो इस तरह की आंखें जो है वो कुदरती कई लोगों की होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने बनाई होती हैं। तो ऐसी आंखों को हम खास तौर पर नशीली आंखों का नाम देते हैं। तो वो कहते हैं आधी बंद और आधी खुली आंखें जो है वो ऐसी हैं जैसे कोई शराब के नशे में मखमूर है, यानी कि वो शराब के नशे में जो है वो पूरी तरह चूर हो चुका है और इसकी आंखों में इस नशे के असरात जाहिर होकर आंखों को नशीला बना देते हैं। अगर आप देखें तो किसी ऐसा शख्स जिसने कि शराब का नशा किया होता है तो उसकी आंखें बिल्कुल इसी तरह की होती हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे महबूब की भी आंखें इसी तरह ही हैं कि ऐसे लग रहा होता है कि जैसे इसने जो है वो शराब पी हुई है या इसकी आंखों में एक नशा है जो इसकी आंखों को नशीला बना रहा है। लोग तो शराब पीकर आंखों को मस्ती की हालत में लाते हैं, मगर मेरे महबूब की आंखों में कुदरती तौर पर ऐसी मस्ती है। तो कहते हैं कि लोग तो खास तौर पर शराब पीते हैं और फिर उनकी आंखों में इस तरह की मस्ती है, लेकिन मेरे महबूब की आंखें ऐसी नहीं है, बल्कि कुदरती तौर पर इनमें एक मस्ती सी है, इससे किसी शराब की जरूरत नहीं। उनकी आंखें ये कहती फिरती हैं लोग नाहक शराब पीते हैं।
یعنی کہ ان کی آنکھیں، یعنی کہ میرے محبوب کی آنکھیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ لوگوں سے کہتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تو ناحق شراب پیتے ہیں، یعنی کہ وہ تو بلا وجہ شراب پیتے ہیں، میری تو آنکھیں ہی ایسی ہیں، لوگوں کو تو آنکھیں ایسی بنانے کے لیے یعنی کہ نشیلی کرنے کے لیے خاص طور پر شراب کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعر نے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی ہے، یعنی میرے محبوب کی آنکھوں میں شراب جیسی مستی ہے، شراب کی مستی نہیں ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں کہ ان میں شراب جیسی مستی ہے، یعنی کہ شراب پی کر جیسی آنکھیں ہو جاتی ہیں، لیکن شراب کی مستی نہیں، یعنی کہ شراب پینے کی وجہ سے اس میں مستی نہیں، بلکہ ویسے ہی قدرتی طور پر آنکھیں ہی ایسی ہیں۔ تو کلاس ہم نے آپ کو جو ہے میر تقی میر کی غزل ہستی اپنی حباب کی سی ہے اس کی تشریح کروائی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف، اور مشق میں ہم کریں گے اس کے مختصر سوالات کے جوابات انشاءاللہ۔ تو غزل نمبر جو ہے 16 ہستی اپنی حباب کی سی ہے، مشق، مجھ سے سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔ سوال نمبر 1، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ اس غزل میں ردیف کی سی ہے۔ تو اگر آپ اس میں پڑھیں، یہ غزل پڑھیں، تو اس میں یہ الفاظ جو ہیں یہ آتے ہیں، کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، تو اس میں جو کی سی جو الفاظ ہیں یہ جو ہے وہ اس کے ردیف ہیں۔ ٹھیک ہے، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ اس غزل میں ردیف کی سی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کیجیے۔ اس غزل میں ذیل قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ حباب، سرا، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، کباب اور شراب۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کیجیے۔ اس غزل میں 10 ذیل قافیے استعمال ہوئے، یعنی کہ ساری قافیے آپ کو بتا دیے کہ قافیے کے جو ہم موازی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ حباب، سراب، گلاب، خواب، اضطراب، خراب، کباب اور شراب۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دوسرے شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ تو دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دوسرے شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ میر نے نیم باز
आंखों को शराब की मस्ती करार दिया है। ठीक है, मीर ने नीमबाज आंखों की मस्ती को क्या करार दिया है? मीर ने नीमबाज आंखों को शराब की मस्ती करार दिया है। शायर इस्तराब की हालत में क्या करता है? सवाल नंबर 5 का जवाब, शायर इस्तराब की हालत में बार बार अपने महबूब की चौखट पर जाता है। शायर इस्तराब की हालत में क्या करता है? शायर इस्तराब की हालत में बार बार अपने महबूब की चौखट पर जाता है। तो क्लास गज़ल नंबर 16 हस्ती अपनी हबाब की सी है, उसके जो शेर हैं उसकी तशरीह आपको करवाई जा चुकी है, उसका मफ़हूम समझाया है। इसके अलावा उसके अल्फाज मानी जो हैं वो भी साथ साथ करवाई गई हैं, और उसके बाद जो है वो मश्क में आपके मुख्तसर सवालात के जवाबात जो हैं वो भी करवाए जा चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे घर पर अच्छी तरह से याद करेंगे, इसे समझेंगे, और इसकी जो मश्क है इसके सवाल जवाब भी जो है वो बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।